हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आप रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेना है तो आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि आपके टॉप के कॉलेजेस हैं सेंट जेवियर कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, गौस्तर कॉलेज, डोरंडा कॉलेज और वोमेंस कॉलेज, और इसके अलावा जितने भी रांची यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आते हैं, सभी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ग्रेजुएशन का, वो चांसलर पोर्टल के माध्यम से फिल करना होता है। इसी के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप ग्रेजुएशन का जो फॉर्म है चांसलर पोर्टल के माध्यम से कैसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा चांसलर पोर्टल वो का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से क्लिक करते ही आप यहाँ पे इसका जो होम पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो चांसलर पोर्टल का, वो उस वेबसाइट पे आप आ जाएँगे। अगर नहीं लिंक नहीं ओपन होती है तो आपको उस गूगल में टाइप करना है चांसलर पोर्टल, तो आपको फर्स्ट में ही यहाँ पे लिंक आ जाएगी। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही दोस्तों देख सकते हैं जो चांसलर पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है का इंटरफेस कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपने पहले से कोई रजिस्ट्रेशन कर लिया है यहाँ पे, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको साइन अप पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। साइन अप पे के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट में आपको डालना है अपना फुल नेम। आपका जो भी आपका नाम है, फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको नाम डाल लेना है, और सेकंड वाले बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, जो मतलब जो चालू हो, एक्टिव हो, ईमेल आईडी वही डालना है, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन जो है एडमिशन से रिलेटेड आपका ईमेल आईडी पे ही मैसेज वगैरह आते रहते हैं। उसके बाद यूजर नेम का मैं फॉर्मेट बताता हूँ किस टाइप का यूजर नेम डालना है दोस्तों। देख सकते हैं जैसे कि आपका नाम अमन है तो सारा अमन का स्पेलिंग जो है सब स्मॉल लेटर में लिखिएगा। उसके बाद रैंडम कोई भी आप नंबर उसके बाद डाल सकते हैं, बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सारा स्मॉल लेटर में डालिएगा। उसके बाद अपना कोई भी रैंडम नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैंने 54546 लिखा है तो यही डाल सकते हैं। आप यहाँ पे आप कोई भी नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बीच में कोई भी स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए और कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ये यूजर आईडी बनाने का यही फॉर्मेट है इसका। और पासवर्ड बनाने का दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसमें मिक्स पासवर्ड बनाया जाता है। जैसे कि आपका नाम अमन है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख लीजिएगा, उसके बाद स्पेशल सिंबल, उसके बाद कोई भी डिजिट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने का यही जो फॉर्मेट है, यही आपको बनाना है ऐसे ही। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको पासवर्ड अपना फिल करना है, और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद कैप्चा डाल के अपना साइन अप पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैंने सारा डिटेल को यहाँ पे फिल करने के बाद साइन अप पे क्लिक कर लेता हूँ। साइन अप वाले जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपने रजिस्टर्ड जो अभी आपने नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आएगा। यदि किसी कारणवश ओटीपी नहीं आता है तो आपको यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे एक ओटीपी दी हुई है। यही सेम के सेम ओटीपी आपको कॉपी करके पेस्ट कर लेना है, या टाइप भी करके आपको नीचे वाला बॉक्स में फिल कर लेना है, और वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद तो देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ चुकी है, स्टूडेंट है हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ कंप्लीट हो गया है। अब आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो चलिए मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो मैंने बनाया है उसको यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको इंटरफेस है, आपको देखने को मिलेगी। कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको आप डायरेक्टली ओके पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिल करनी होगी, जैसे कि आपके पास अपार आईडी है, एबीसी आईडी भी जिसको बोलते हैं, अगर है तो आपको इंटर क्लिक करके आप यहाँ पे डाल के नंबर डाल के कंफर्म कर सकते हैं। यदि नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, बाद में इसको अपडेट किया जा सकता है। अभी कोई मैंडेटरी नहीं है अपार आईडी का। उसके बाद नीचे आने के बाद दोस्तों कोर्स आपको सिलेक्ट करना होगा, मतलब किस कोर्स के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे कि अंडर ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। यदि आपको पीजी के लिए अप्लाई करना है तो पोस्ट ग्रेजुएट पे आपको क्लिक करना होगा। वैसे डिप्लोमा जो भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अभी मैं आपको ग्रेजुएशन का फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए जानकारी देना है, तो आपको मैं अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं अप्लाइंग ईयर, मतलब किस ईयर में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जैसे करंट में आप 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2025 सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए वीडियो आप 2026 में देख रहे हैं
तो आपको 2026 सिलेक्ट करना होगा। प्रोसेस दोनों का सेम ही है। तो चलिए मैं यहाँ पे 2025 सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2025 सिलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में लेने हैं। जैसे कि झारखंड में टोटल 8 यूनिवर्सिटी का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होता है चांसलर पोर्टल के माध्यम से। तो अब जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के लिए भी अप्लाई आप यहीं से कर सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी के लिए भी, बाकी जितने भी झारखंड की यूनिवर्सिटी सभी के लिए। जैसे कि मैं अभी रांची यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद सेट सेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सेट सेशन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सारा कुछ जो है सेट हो चुका है। कोर्स आपका सिलेक्ट हो, अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट हो गया और ईयर। अगर मान लीजिए कोई गलत हो गया यहाँ पे तो रीसेट करके आपको फिर से आपको वापस से सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपको अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे फिल एडमिशन फॉर्म, आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो नीचे आना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पे एक नीचे एक रेड कलर का आपको दिख रही होगी, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्ट करना है अंडर ग्रेजुएट, और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के साथ ही दोस्तों देख सकते हैं एडमिशन का जो फॉर्म है वो खुल चुकी है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल बहुत ही केयरफुली यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि यही डिटेल जो है आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट बनता है वो यही आपका डिटेल से आपका बनेगा। तो इसीलिए सारा स्पेलिंग वगैरह सब कुछ बिल्कुल सही सही डालिएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम जो रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने दिया था वो नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। उसके आगे वाला बॉक्स में दोस्तों आपको हिंदी में नाम लिखना है। जैसे अमन है तो अमन का इंग्लिश में नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्हीं का नाम आपको हिंदी में लिखना है। यदि आपका मोबाइल या लैपटॉप में हिंदी सपोर्ट नहीं करता है तो आपको बगल में यहाँ देख सकते हैं क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिया हुआ, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप इंग्लिश में अमन कुमार लिखिएगा तो आपका हिंदी में नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को कॉपी करना है और वापस से यहाँ पे आपके इस वाले बॉक्स में पेस्ट करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों हिंदी में नाम लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद वैसे ही फादर्स नेम आपको लिखना है इंग्लिश में फर्स्ट वाले बॉक्स में, उसके बाद आगे में हिंदी में नाम लिखना है। वैसे ही मम्मी का नाम लिखना है हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद आपका जो 10th का मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, और उसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो डालना है यहाँ पे। अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप आपको अपना नहीं पता तो कोई भी ब्लड ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, बाद में चेंज किया जा सकता है। तो आप अभी फिलहाल के लिए कोई भी ब्लड ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। वैसे रिलीजन है, आप हिंदू में आते हैं क्रिश्चियन में आते हैं, जो भी आपका रिलीजन है वो डालना है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ID कार्ड टाइप, यदि आपके पास वोटर कार्ड है पैन कार्ड है तो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है या कोई अदर गवर्नमेंट ID कार्ड है तो उसको अदर में सेलेक्ट करके आपको उस ID कार्ड का नाम लिखना है। उसके बाद आपको उसका जो है ID नंबर, जैसे कि आधार कार्ड सेलेक्ट आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दें, या फिर कोई भी ID प्रूफ जो आप दे रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, यदि आपके हाथ पैर में कहीं भी तिल का निशान या कट का निशान है वो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको यहाँ पे आपको लिख देना है। वैसे आपको दोस्तों अगला जो स्टेप है कि आपका डोमिसाइल आप झारखंड, मतलब आप झारखंड के रहने वाले हैं या नहीं, यस या नो में आपको बताना है। उसके बाद आगे का जो है दोस्तों कास्ट, आप किस कास्ट से आते हैं, जैसे कि SC ST BC1 जो भी कास्ट है आपका वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी, मतलब आप हैंडीकैप्ड हैं या है तो आपको डालना है, नहीं है तो आपको यहाँ पे नो ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या कश्मीर माइग्रेंट है तो यस है तो यस, नहीं तो नो, मैक्सिमम तो नो ही होंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको NCC कैडेट है तो डालना है, नहीं तो नो यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे ही आप सारा ऑप्शन पढ़ लें और जो भी आपका अकॉर्डिंग जो सही है वो आप यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है तो परमानेंट एड्रेस सेक्शन, यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। परमानेंट में जो यहाँ से आपका कास्ट इनकम रेसिडेंशियल ये सब बनता है वो यहाँ परमानेंट एड्रेस में डालना है। और नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ पे अभी आप करंट में रह रहे हैं। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो सेम है, इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है वही एड्रेस आपको नीचे ऑटोमेटिक फिल कर हो जाएगी, आपको दोबारा से फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट जो सेक्शन है इस पेज का वो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड का। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा फोटो का जो साइज है 100 से 10 से 100 के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपको
सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस सारा डिटेल को फिल करने के बाद सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको एक मैसेज आ चुकी है, सक्सेस डेटा सक्सेसफुली सेव्ड। ऐसे ही आपको भी मैसेज आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है दोस्तों, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेक्शन का, मतलब यहाँ पे आपको 12 का डिटेल अपना फिल करना है। 12 का डिटेल फिल करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 12 का ऑप्शन आएगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप पॉलिटेक्निक करके आप एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको पॉलिटेक्निक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। नहीं तो आप 12 करके अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों स्ट्रीम, यानी 12 में आपका क्या स्ट्रीम था, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी आपका स्ट्रीम था आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि मीडियम क्या था आपका कोर्स का, मतलब 12 में आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं या इंग्लिश, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे पासिंग ईयर, 12 किस ईयर में पास किया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कोर्स टाइप में आपको डालना है, कोर्स टाइप किस टाइप का था आपका, रेगुलर है या प्राइवेट या एक्स रेगुलर। तो मैक्सिमम तो रेगुलर में ही आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद आपका 12 में क्या डिवीजन आया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी डिवीजन था वो अपने अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंटेज आपका 12 में आया था वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका 12 कौन सा बोर्ड से था, सीबीएसई था, जैक था, जो भी आपका बोर्ड हो यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा तो बोर्ड का नाम आ जाएगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने किस कॉलेज स्कूल से 12 पास किया है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। स्कूल का नाम फिल करने के बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो स्कूल है कौन से स्टेट्स में आता है, वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका कॉलेज स्कूल जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे मार्क्स एंट्री का, सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स एंट्री करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज का मतलब कि आपका 12 में क्या क्या सब्जेक्ट था और कौन सब्जेक्ट में कितना नंबर आया था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आप एक एक करके सर्च करते जाइए, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। वही आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसके आगे जो उस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, और आप भी बहुत ही केयरफुली से आपको यहाँ पे अपना डिटेल यहाँ पे फिल कीजिएगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यदि आपका 12 में 5 सब्जेक्ट है तो सिर्फ 5 सब्जेक्ट का ही नंबर यहाँ डालना है। यदि आपका किसी किसी केस में 6 सब्जेक्ट हो जाता है तो ऐड मोर करके आप ये इस ट्रैक जो कॉलम है आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे डिलीट कर दीजिए तो आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है फॉर्म फिलअप का दोस्तों, यहाँ पे सीयूईटी, यदि आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया है तो यस पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सीयूईटी में कौन सा सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है वो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, और उस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है उस नंबर यहाँ पे डालना है। इसी तरह से आपने अगर हिंदी के अलावा कोई और इंग्लिश का जैसे दिया है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है और उसमें कितना नंबर आया है वो आपको यहाँ पे फिल करते जाना है। इसी तरह से दोस्तों जो जो सब्जेक्ट का आपने सीयूईटी में एग्जाम दिया है वो सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे नंबर आपको फिल कर लेना है। यदि आपने सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिया है तो इसको नो पे ही रहने दें और सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं एकेडमिक ईयर जो है आपका जो भी आपका डिटेल है एकेडमिक का वो फिल हो गया है यहाँ पे सक्सेसफुली। तो आपको यदि लगता है कि कोई भी डिटेल आपने जो डाला है अब आगे में वो गलत है तो क्लिक हियर टू एडिट वाले ऑप्शन पर करके आपको एकेडमिक वाले सेक्शन आपको ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उसका डिटेल जो है करेक्शन के यहाँ पे कर लेना है, अच्छे से देख के आपको करेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में ज़रूर से आपको क्लिक कर लेना है, तभी आपका जो करेक्ट किया है वो सेव होगा। उसी तरह से आपको लगता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने कोई डिटेल गलत डाला है, उसी तरह से क्लिक हियर टू एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ही केयरफुली यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, और कोई भी डिटेल आपको लगता है गलत है वो आपको डिटेल यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। करेक्ट करने के बाद सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको जरूर से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का। तो आपने जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे शुरू में जो फर्स्ट स्टेप में जो सिलेक्ट किया था वही सिर्फ यहाँ पे आपको शो करेगी। तो आपको रांची यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने रांची सेलेक्ट किया था। उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, सभी कॉलेज का यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं इसी पे चांसलर पोर्टल के माध्यम से। तो जो भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपना कॉलेज का नाम। यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आपका कॉलेज का जो नाम है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कॉलेज का नाम आ ही जाएगी दोस्तों, उसको सिलेक्ट करने के बाद जो अगला स्टेप है
सिलेक्ट डिसिप्लिन, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जेवियर कॉलेज में 2 कोर्स अप्लाई होती है, एक वोकेशनल का होती है, एक रेगुलर का होती है। यदि आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आपको रेगुलर वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट स्ट्रीम। जैसे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप साइंस करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो नेचुरल एंड फिजिकल साइंस पे आपको क्लिक करना है। यदि आप आर्ट्स करना चाहते हैं, बीए, तो आपको ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसी तरह से आप कॉमर्स करना चाहते हैं, तो सबसे नीचे है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसीलिए चलिए मैं आर्ट्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस पे आपको मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँ, नेक्स्ट ऑप्शन है सब्जेक्ट में, कि आप ग्रेजुएशन जो है किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक टिक मार्क करना होगा, उसके बाद ऐड डिसिप्लिन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जो है आपका जो सारा डिटेल जो है यहाँ पे सक्सेसफुली फिलअप हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों यहाँ पे व्यू सब्जेक्ट का। आप इसको यहाँ से देख लें कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वही यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं। यदि आपको लगता है कुछ गलत यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट करने के बाद आपका डिलीट हो जाएगी, और फिर से वापस से आपको यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से अपना करेक्ट जो सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, सेव एंड वेरीफाई का। या इस पर क्लिक करने के साथ ही दोस्तों देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है, सारा कुछ फिलअप जो आपने किया था सारा यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, और सभी डिटेल को अच्छे से एक बार आपको पढ़ लेना है। यदि आपको लगता है कोई डिटेल गलत है, तो वही डिलीट वाले ऑप्शन पर डिलीट करने के बाद आपको फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद जो नीचे में ऑप्शन आपको दी हुई है पर्सनल, ये सब सारा को टिक करना है। यदि आपका डिटेल गलत है, इसको टिक नहीं करना है, आपको डिलीट करना है। यदि आपको लगता है कि सारा डिटेल आपने जो फिल किया है वो बिल्कुल सही है, तो आपको कन्फर्म एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के साथ ही दोस्तों आपका जो फॉर्म है बिल्कुल सबमिट हो चुकी है, और नेक्स्ट स्टेप है जो पेमेंट करने का। जो एप्लीकेशन फी है उसको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे पेमेंट जो है सभी कॉलेज का कुछ कुछ अलग अलग है, किसी का 1000 है, किसी का 500 है, किसी का 400 है। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख ले, आप जो भी आपका फीस शो कर रहा होगा उस पर आपको क्लिक करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही दोस्तों अगला जो पेज है वो पेमेंट का ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आपके पास हो उससे आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद ही आपका जो है फॉर्म है दोस्तों बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, पेमेंट करने के बाद कभी-कभी जो है चांसलर पोर्टल जो है लॉग आउट हो जाता है, तो आपको वापस से लॉगिन कर लेना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको नीचे जो है सारा डिटेल आपने जो फिल किया था वो देख ले, आपका जो सारा डिटेल वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह से आप फॉर्म जो है ग्रेजुएशन का जो है अपने रांची यूनिवर्सिटी के अंदर फिल कर सकते हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने एक से ज़्यादा कॉलेज के लिए फिल करना है, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में डायरेक्ट आप फॉर्म फिलअप कर अप्लाई कर सकते हैं। तो यार इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि कैसे आप ग्रेजुएशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।